बच्चों, आज हम जानेंगे अपनी सर्वसमता के बारे में। हमारा मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है सर्वसमता। और छोटी क्लासेस में बच्चों को, छोटी क्लासेस क्या, वैसे तो हर एक क्लास में इसका बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में। तो देखो, इसमें हमारे जो कुछ चीजें रहती हैं जो ज्यादातर हर एक क्लास में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है बेटा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहने वाला है, वो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर जब प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस था, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। अब इसको देखो आप इस्तेमाल कैसे करोगे, ये जितनी फार्मूला है जरूरी नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चन में सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से हो दिया हुआ, हो सकता है आपके पास में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप से भी हो दिया हुआ, तो उसको आप घुमा फिरा के क्या कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो सकता है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके हो दिया हुआ, तो उसको आप तो इकट्ठा करके कैसा कर लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला हमारा आ जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये रहेगा हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी एक तो ये रहता है, इसी को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो आ जाता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला होता है वो किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से ए माइनस बी का भी होल क्यूब रहता है, वो क्या रहता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। हालांकि माइनस नहीं रहता है, ये होता प्लस ही है, लेकिन ये माइनस बी का क्या हो गया, होल क्यूब बन गया। तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही रहता है, तो वो माइनस कहां पर आएगा, बाहर, तो इस वाले प्लस को क्या कर देता है, माइनस। मतलब वो हो जाता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर माइनस है तो हर किसी में माइनस, जब यहाँ पर प्लस है तो हर किसी में क्या रहा होगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी, 3a² बी जब ए के साथ में मल्टीप्लाई कराया, माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कराओ क्या हो गया बेटा, प्लस। और 3ab का बी के साथ में कराओगे तो 3ab का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। बात समझ में आ गई, इतना हो गया। अब आपको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का ही पता होना चाहिए। क्या रहता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आपको पता होना चाहिए ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का, वो क्या रहता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बेटा और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का। अच्छा, अब और सुनिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और उन सभी का 2 गुना। यही तो हुआ। अब आपके सामने, अब देखो आप लोग ट्रेंड को पकड़ना, ट्रेंड का मतलब आप लोग ट्रिक को पकड़िए। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, प्लस 2ab प्लस का ही रहेगा माइनस 2bc माइनस 2ac। सब कुछ करेक्ट तो सभी वही है लिखे हुए, फर्क सिर्फ किस चीज का पड़ गया बेटा, माइनस और प्लस का फर्क पड़ रहा है। देखो क्यों, कहां कहां पर माइनस हुआ है, जहां पर सी इंक्लूड हुआ है गुणा में, वहां पर बेटा आपका माइनस आया है। देखो जहां बी और सी है, बी सी वाला पद जो है वो किस चीज का है, माइनस का। ए और बी दोनों प्लस के थे तो ये किस चीज का था, प्लस का था, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, लेकिन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस प्लस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस। अब देखो ए और सी हुआ, ए प्लस का है मगर सी किस चीज का है, माइनस का, तो माइनस का 2ac। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। देखो यहां पर माइनस का बी है, तो जहां जहां पर बी आएगा, ठीक है, गुणा में, वो वाले पद किस चीज के हैं? आपके माइनस के। इसी तरह से अगर मान लो ये हो जाए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस 2bc 2bc माइनस 2ac। बात क्लियर हो रही है? देखो ये प्लस का क्यों हुआ? वो बी और सी, बी भी माइनस का और सी भी माइनस का। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई बेटा क्या होती है? वो रहती है आपकी प्लस। ठीक है, अब बाकी ये वाला माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि ए तो प्लस का है, मगर जो बी है वो किस चीज का है बेटा? आपका माइनस का है, तो माइनस का 2ab। इसी तरह से यहां से ये ए तो प्लस का है, लेकिन सी किस चीज का है? माइनस का, तो इसीलिए माइनस का 2ac। ये सारे फार्मूले आप लोग इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है, और इन सभी को आप लोग अपना याद कर लेना। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप जहां कहीं पर भी लेटते बैठते हो उठते हो, इन सभी को एक चार्ट पे बना लिया, एक आर्ट पेपर पे इन सभी को लिख लिया मोटे हेडिंग से, जिससे कि दूर से भी साफ साफ दिखाई पड़ता रहे, और दीवार पर जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती है अपने घर में, वहीं पर जाकर के इन सभी को चिपका लिया। आपको देखना अपने आप से आपको ये ऐसी कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना।